कहानी की शुरुआत एक स्कूल से होती है जहां बच्चे आराम से बैठकर लंच खा रहे थे। चारों तरफ हंसी मजाक और खुशी का माहौल था, लेकिन तभी अचानक एक लड़की की आंखों में नीली रोशनी चमक उठती है। अगले ही पल उसका पूरा शरीर जोर जोर से कांपने लगता है, मानो उसे किसी अजीब शक्ति ने पकड़ लिया हो। अगले ही पल वह धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है और जब टीचर्स ने उसके पास आकर देखा तो पता चलता है उसकी मौत हो चुकी है। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हुआ। जल्द ही डॉक्टर ने टेस्ट करने के बाद पता लगाया कि यह एक वायरस है जो केवल बच्चों और टीनेजर्स को प्रभावित करती है। ये बीमारी बहुत तेजी से फैलती है और केवल बच्चों के लिए जानलेवा होती है, जबकि यह वायरस बड़े लोगों पर असर नहीं होता है। काफी कोशिश करने के बाद भी इसका कोई इलाज ढूंढ पाना नामुमकिन साबित हो रहा था और देखते ही देखते दुनिया भर के 90% बच्चे इस खतरनाक वायरस की वजह से मर जाते हैं और दुनिया के अच्छे से अच्छे डॉक्टर तक उन्हें बचा नहीं पाया। जो बच्चे बच जाते हैं वे अब सामान्य नहीं रहते। इस वायरस के कारण उनके अंदर एक अजीब तरह की शक्ति आ जाती है जो उन्हें भी ज्यादा खतरनाक बना देती है। इसके बाद हम अमेरिका के प्रेसिडेंट को देखते हैं जो भाषण देते हुए बता रहे थे कि उनका बेटा खुद इस वायरस की चपेट में आ चुका है और उन्हें उम्मीद है कि सभी वैज्ञानिक और डॉक्टर हमेशा की तरह इस मुसीबत का भी तोड़ जरूर निकाल लेंगे। राष्ट्रपति कहते हैं कि अगर आपको कोई भी संक्रमित बच्चा दिखाई दे तो उसे सीडीसी विभाग में भेज दें, जहां डॉक्टर और वैज्ञानिक उसका इलाज करेंगे और इसके लिए सीडीसी नाम का एक स्पेशल डिपार्टमेंट भी बनाया गया। इसके बाद हम रूबी नाम की एक लड़की को देखते हैं। इस जानलेवा वायरस की चपेट में रूबी भी आ चुकी थी, लेकिन किसी को नहीं पता था और आज उसकी बर्थडे है, इसलिए उसके मोम डैड उसका जन्मदिन मना रहे थे और उसे गिफ्ट भी दे देता है। लेकिन वे अपनी बेटी की बीमारी को लेकर बहुत परेशान थे कि कहीं इससे रूबी को कोई नुकसान न हो जाए। उसी रात रूबी को अकेले अपने कमरे में नींद नहीं आ रही थी, तो वह उठकर अपनी माँ की बगल में जाकर लेट गई और उनका हाथ थाम लिया। लेकिन तभी अचानक उसकी आंखों में ऑरेंज कलर की रोशनी चमक उठी, जिससे रूबी काफी ज्यादा डर जाती है और अपने कमरे में भाग आई है। अगली सुबह जब रूबी सोकर उठी तो उसे सब कुछ पहले जैसा लग रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी माँ कमरे में आई उन्होंने अजीब नजरों से रूबी को देखा और पूछा, तुम कौन हो और हमारे घर में कैसे घुस आई? उसकी माँ को वह बिल्कुल भी याद नहीं थी। इस पर रूबी ने कहा कि मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे कैसे भूल सकती हैं आप? उसने अपनी माँ को बहुत समझाने की कोशिश की, उसे वो गिफ्ट भी दिखाया जो उन्होंने कल रात उसे दिया था, पर माँ को कुछ याद नहीं था। उसकी माँ को लगा कि ये शायद कोई बीमार बच्ची है जो पुलिस से छुप रही है। उसकी रूबी को स्टोर रूम बंद कर देती है और फौरन सीडीसी की टीम को बुला लिया और अपनी ही बेटी को उनके हवाले कर दिया। रूबी रोती बिलखती रही, पर टीम वाले उसे पकड़कर एक बस में ले गए। बस के अंदर रूबी जैसे और भी बहुत सारे बच्चे थे जो उसी की तरह वायरस से बीमार थे और एक गार्ड हाथ में बंदूक लिए खड़ा था, जैसे ये बच्चे कोई मुजरिम हो। जल्द ही बस सीडीसी के हेडक्वार्टर पहुंच जाती है, जहां कड़ी सुरक्षा थी। लाइन में खड़े एक लड़के ने जब कुछ सवाल पूछने की कोशिश की तो वहां मौजूद गार्ड्स ने उसे बहुत बेरहमी से मारने लगते हैं, जिसे देखकर रूबी सहम गई। इसके बाद सभी बच्चों को मेडिकल चेकअप के लिए डॉक्टर्स के पास ले जाते हैं। जब रूबी की बारी आई तो डॉक्टर ने उसे बताया कि ये वायरस बच्चों के शरीर में एक खास तरह का बदलाव कर रहा है, जिससे बच्चों के डीएनए बदल रहे हैं और उनमें जादुई शक्ति आ रही है। लेकिन ये शक्ति सभी में एक जैसी नहीं होती, हर बच्चे की शक्ति अलग होती है। इसी कारण इन शक्तियों को रंगों के हिसाब से बांटा गया है। सबसे पहले ग्रीन आते हैं जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, उसके बाद ब्लू जिनमें किसी भी चीज को उठाने की ताकत होती है, फिर गोल्डन जो बिजली को कंट्रोल कर सकते हैं। इन तीनों रंगों को फिर भी सुरक्षित माना जाता था, लेकिन इनके अलावा दो और रंग थे, लेकिन रेड और ऑरेंज सबसे खतरनाक रंग होते हैं और ये बहुत ही कम पाए जाते हैं। लाल रंग वाले आग उगल सकते थे और ऑरेंज रंग वाले किसी के भी दिमाग को कंट्रोल कर सकते थे। इनकी शक्तियां इतनी खतरनाक थीं कि सरकार ने इन्हें देखते ही खत्म करने के आदेश दे दिया था। इसके बाद डॉक्टर रूबी का टेस्ट शुरू करता है। टेस्ट में पता चलता है कि रूबी ऑरेंज कैटेगरी की बच्ची है। ये जानकर डॉक्टर एक इंजेक्शन उठाकर उसे खत्म करने ही वाला होता है, लेकिन रूबी को तुरंत आभास हो गया कि उसकी जान खतरे में है। उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर ने उसे मजबूती से दबोच लिया। इससे पहले कि डॉक्टर उसे वो सुई लगा पाता, रूबी ने डॉक्टर का हाथ पकड़ लिया और उसकी आंखों में झांकते हुए बड़ी मजबूती से कहा कि वह ऑरेंज नहीं बल्कि ग्रीन है। उस वक्त रूबी की आंखों में वही ऑरेंज रोशनी चमक उठी और उसकी शक्ति ने डॉक्टर के दिमाग पर काबू पा लिया। डॉक्टर ने बिना विरोध किए रूबी की फाइल खोली और उसका स्टेटस ऑरेंज से बदलकर ग्रीन कर दिया। इसका मतलब यह था कि रूबी के पास किसी का भी दिमाग को कंट्रोल करने की गजब की ताकत थी। इसके बाद रूबी को ग्रीन कलर के कपड़े दिया गया। रूबी ने वहां गौर किया कि कैंप में ब्लू, ग्रीन और गोल्डन कपड़ों वाले बच्चे तो थे, पर लाल या ऑरेंज कपड़ों वाला एक भी बच्चा नहीं दिख रहा था, क्योंकि उन्हें पहले ही मार दिया गया था। इस तरह डरे सहमे लगभग 6 साल बीत गए। अब रूबी बड़ी हो चुकी थी। जो काम तेज दिमाग वाले ग्रीन बच्चे पलक झपकते ही कर लेते थे, रूबी को वो समझने में मुश्किल हो रही थी। इसी वजह से एक दिन कैप्टन मैथमेनस की नजर